नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। जिला अधिवक्ता संघ धमतरी द्वारा एक देश एक चुनाव विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। सेमिनार हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी ने अधिवक्ता संघ के इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि संघ के द्वारा जिस विषय को गोष्ठी हेतु चुना गया वो ऐसा विषय है जो आने वाले समय में राष्ट्र का भविष्य तय करेगा। अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरित एक देश एक चुनाव केवल एक चुनावी सुधार नहीं बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को सशक्त और सुव्यवस्थित बनाने वाला क्रांतिकारी कदम है। इस दौरान अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे और विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में एक देश एक चुनाव की जो अवधारणा सामने आई है और इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक देश एक चुनाव का अर्थ है कि लोकसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं की चुनाव एक साथ एक ही समय पर कराया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता को एक ही दिन पर अपने सांसद और विधायक चुनने का अवसर मिलता है। तो याद होगा कि भारत देश जब स्वतंत्र हुआ वर्ष 1947 के बाद लगभग जो 4 आम चुनाव हुआ, वर्ष 1951, उसके बाद 57, वर्ष 1965, 1967, ये सभी चुनाव एक साथ हुआ, विधानसभा और लोकसभा का। बाद में वर्ष 1968-69 के बाद कुछ राज्यसभाएं भंग हुई समय, जिसके कारण लोकसभा में कटौती किया गया। इसी मद्देनजर रखते हुए 68-69 के बाद एक साथ चुनाव बंद हो गया। एक साथ चुनाव के लाभ ये भी है कि व्यय की बचत के साथ साथ बार बार चुनाव करने में भारी जो आर्थिक व्यय होता है, एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च में भारी खर्च आएगा। प्रवासी नागरिक जो रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कानून कायदा खर्चे सरकार चलती है। पिछले चुनाव में पता चला कि 1,35,000 करोड़ रुपए देश के खर्च हुए। जनता के टैक्स का पैसा है, देश के किसानों का पैसा है, ये बार बार चुनाव में खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जो इन चीजों को समझते होंगे सबसे ज्यादा। मुझे जो चीज परेशान करती हाल ही में जो अमेरिका के चुनाव है, वहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। यूएसएड नाम की कोई चीज होती थी, हमको अभी अभी पता चला, जो भारत भेजी जाती थी ताकि यहाँ चुनावों को प्रभावित किया जा सके, नैरेटिव बदला जा सके या नैरेटिव बनाया जा सके, जनता के मन को एक दिशा में ले जाया जा सके और जैसी सरकार दूसरे देश के लोग चाहते हैं वैसी सरकार इस देश में बने, ना कि वैसी सरकार जो इस देश के लोग वाकई में चाहते हैं वैसी बने। माननीय गुरु विधायक बैठे हैं, उनका एक भाषण बहुत चर्चित हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। उनका एक वाक्य खास तौर पर कि लोकतंत्र में राजा जो है वो रानी के गर्भ से नहीं बल्कि लोगों के मत से, जनता के वोट से पैदा होता है। प्रभावित करने वाला वाक्य था। लेकिन इसी वाक्य में आगे जाकर जरा सोचें तो जनता के मन को पैदा करने वाला भी कोई क्या सिस्टम काम कर रहा है क्या? इसलिए यूएसएड आता है क्या? जनता के मन को परख नली में आईवीएफ सिस्टम से पैदा किया जा रहा है? यह सवाल है। क्या देश के प्रचार तंत्र को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करके अपनी तरह का नैरेटिव बनाकर देश के लोकसभा चुनाव जैसे परिणामों को अपने मन मुताबिक करने का भी क्या कोई साजिश, कोई षड्यंत्र चल रहा है? अगर ऐसा है, यूएसएड की बात को माने तो ऐसा है, और ऐसा है तो वन नेशन वन इलेक्शन का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आने से जो एक इकोसिस्टम होगा, जब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ दक्षिण के राज्यों के चुनाव होंगे, जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के चुनाव होंगे, जब कश्मीर के चुनाव होंगे, जिन राज्यों की ज्यादा चर्चा होती, जो ज्यादा संकटग्रस्त राज्य माने जाते हैं, वहां अलग तरह के नैरेटिव चलते हैं। तब
राष्ट्रहित के जो मुद्दे रहेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टियां उठाकर लाएंगी, जो जनता के सामने वो विषय रखे जाएंगे, तब इस देश का मतदाता उन साजिशों से शायद उसका मन दूर रहेगा। क्योंकि भारत के विभाजन के इतिहास में भी यही चीज आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जहां तक मैं जानता हूं 1936 से ये नैरेटिव बना दिया गया था कि इस देश का एक रहना नामुमकिन है और वन नेशन नहीं टू नेशन थ्योरी लाई जाएगी। टू नेशन थ्योरी से जो देश बने आज भी उसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। एक का तो बंटवारा हो चुका है और सुनने में आ रहा कि और होने वाला है हमारे पश्चिमी पड़ोस में। तो ये जो वायरस है विभाजन का, वो ना कहीं व्यापक रूप में इस देश के भविष्य के लिए, जब हम सोचते हैं कि भारत 1947 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जब हम 75 साल के अमृत काल की बात करते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य इस देश को आगे बढ़ाने के लिए रखे हैं, वहां पर देश अगर विधानसभा चुनाव के स्पीड ब्रेकरों में उलझा रह जाए तो हम 1947 से आज जो यहां तक पहुंचे हैं और जो लक्ष्य हमने, जो समय हमने तय किया है, वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का आना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार मैं ऐसा मानता हूं कि कोई बहुत जटिल या कॉम्प्लिकेटेड विचार नहीं, ये कोई ऐसी अद्भुत या अनोखी चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग ना जानते हो। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे देश में पहले दूसरे तीसरे चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत हुए हैं। और ध्यान दीजिए कि 1952 में जब हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ, उस समय हमारे पास इतनी आज की तुलना में नगण्य प्रकार की सुविधाएं थी। गांव-गांव में सड़कों का जाल नहीं बना था, बिजली नहीं पहुंची थी, व्यापक रूप से अशिक्षा थी, साक्षरता का बोलबाला था, अंगूठा छाप लोगों की संख्या ज्यादा थी। उस समय हमने वन नेशन वन इलेक्शन को सफलतापूर्वक चलाया है। आज तो हमारे गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है, इंटरनेट पहुंच गया, मोबाइल पहुंच गया है, पढ़े लिखे युवक है, युवतियां हैं, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा स्टाफ है। आज तो हम बहुत आसान से, बहुत आसानी से इस योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। आवश्यकता है केवल इच्छा शक्ति। बहुत से तर्क दिए जाते हैं पक्ष में, बहुत से तर्क दिए जाते हैं विपक्ष में। मैं चूंकि तीसरे चौथे नंबर पर बोलने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे सामने समस्या ये है कि मैं कैसे बचूं उन बातों से जो पूर्व वक्ता बोल गए और ऐसी बात आपके सामने रखूं जो पहले के लोग नहीं बोल पाए समय के अभाव में और किसी कारण से। तो बहुत सरल विषय है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं, परंतु फिर भी मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत एक ही दिन पूरे देश के सभी मतदाता एक साथ विधायक और सांसद का निर्वाचन करेंगे। ऐसा नहीं हो। आज भी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव 7-8 चरणों में होता है, किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव भी 2-3 चरणों में होता है। तो ऐसे चरण उस समय भी होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत भी होंगे, परंतु मूल रूप से जो कॉन्सेप्ट है, जो कोविड समिति ने सिफारिशें दी हैं, उसके अनुसार चुनाव को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिन के अंदर स्थानीय सरकारों के चुनाव होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि हैं। ये स्थानीय सरकारों के चुनाव 100 दिन के अंदर होंगे। और इन दोनों ही चरणों के चुनाव के लिए ध्यान दीजिए, एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जाए। ये बड़ी विचित्र बात है हमारे देश में कि हर चुनाव के लिए नए सिरे से मतदाता सूची बनाई जाती।
हर चुनाव के लिए अलग से मतदान केंद्र आवंटित किए जाते हैं। मैं स्वयं जब लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट डालना होता तो दूसरी बिल्डिंग में जाता हूं और नगर पालिका के लिए वोट डालने के लिए किसी दूसरे मतदान केंद्र में जाता हूं। तो जब नागरिक वही है, मतदाता वही है, तो जो पंचायत का मतदाता है वो विधानसभा का भी मतदाता है, वो लोकसभा भी मतदाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक ही मतदाता सूची क्यों नहीं होनी चाहिए, और कोविड समिति ने इसकी सिफारिश की कि हर चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची नहीं होगी। मतदाता सूची से तीनों स्तर के चुनाव का संचालन हो सकेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।